नमस्ते, साइलेंट टैरो में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखें कि यह एक सामान्य रीडिंग है। जो उचित लगे उसे ले, बाकी छोड़ दे। कुछ ऊर्जाएं इसके विपरीत या विनिमय हो सकती हैं। यदि यह आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि यह प्रतिध्वनित नहीं होता है तो कृपया अपने चंद्रमा, लग्न राशि और शुक्र रीडिंग भी जांचें। चलिए शुरुआत करते हैं। कुंभ राशि, प्यार और पैसे के मामले में जनवरी 2024 के लिए यह आपकी रीडिंग है। हमारे पास है द एम्प्रेस, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ वांड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और 8 ऑफ कप्स। चलिए हर कार्ड की विस्तृत व्याख्या करते हैं। अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। पहला कार्ड, द एम्प्रेस। द एम्प्रेस अक्सर प्रेम, उर्वरता और पोषण ऊर्जा का प्रतीक है। प्यार के संदर्भ में यह कार्ड भावनात्मक प्रचुरता और विकास की अवधि का सुझाव देता है। आपके लिए यह एक ऐसे समय का संकेत देता है जहां आपके रिश्ते फल फूल सकते हैं और परिवार और संबंधों के पोषण पर जोर दिया जा सकता है। हालांकि द एम्प्रेस सीधे तौर पर पैसे से संबंधित नहीं है, लेकिन इसकी पोषण ऊर्जा सावधानी पूर्वक और निवेश या प्रयासों को पोषित करने के माध्यम से वित्तीय विकास का संकेत दे सकती है। यह प्रचुरता और उर्वरता के समय का सुझाव देता है, जिसे बुद्धिमानी और देखभाल वाले विकल्पों के माध्यम से वित्तीय समृद्धि में बदला जा सकता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अक्सर संचार और बौद्धिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करता है। प्यार में यह कार्ड स्पष्ट और ईमानदार संचार की आवश्यकता का सुझाव दे सकता है। आपके लिए यह अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने और अपने साथी की बात ध्यान से सुनने का अनुस्मारक है। वित्त के संदर्भ में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स सावधानी पूर्वक योजना और विचारशील निर्णय लेने की आवश्यकता का संकेत दे सकता है। यह आपको वित्तीय मामलों को स्पष्ट और तार्किक दिमाग से देखने की सलाह देता है, संभवतः जानकार व्यक्तियों से सलाह लेने की। 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटाकल्स रिश्तों में धैर्य और निवेश का सुझाव देता है। आप अपने प्रेम जीवन की प्रगति पर विचार कर रहे होंगे और विचार कर रहे होंगे कि क्या आपके प्रयासों से वांछित परिणाम मिल रहे हैं। यह प्रक्रिया में धैर्य और विश्वास को प्रोत्साहित करता है। वित्त के संबंध में कार्ड आपके परिश्रम के फल की प्रतीक्षा की अवधि का संकेत देता है। यह आपके वित्तीय निवेशों का आकलन करने और यह निर्धारित करने का समय हो सकता है कि समायोजन की आवश्यकता है या नहीं। धैर्य रखें, क्योंकि लंबे समय में आपके प्रयासों का फल मिलने की संभावना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटाकल्स संतुलन और उदारता के बारे में है। प्यार में यह कार्ड आपसी लेनदेन का सुझाव देता है। आपके लिए यह एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ते को इंगित करता है, जहां दोनों साझेदार साझेदारी की भलाई में समान रूप से योगदान करते हैं। वित्तीय रूप से कार्ड संसाधनों के उचित वितरण का सुझाव देता है। आप स्वयं को वित्तीय सहायता देने या प्राप्त करने की स्थिति में पा सकते हैं। यह धन संबंधी मामलों में संतुलित और न्यायसंगत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स भावनात्मक संतुलन और परिपक्वता का प्रतिनिधित्व करता है। प्यार में यह कार्ड एक स्थिर और भावनात्मक रूप से पूर्ण रिश्ते का सुझाव देता है। आप खुद को या अपने साथी को करुणा और समझ के गुणों का प्रतीक पा सकते हैं। हालांकि सीधे तौर पर पैसे से संबंधित नहीं है, किंग ऑफ कप्स द्वारा इंगित भावनात्मक स्थिरता आपके वित्तीय निर्णयों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। यह शांत और एकत्रित दिमाग से निर्णय लेने का सुझाव देता है। टेम्परेंस। टेम्परेंस रिश्तों में संतुलन, सद्भाव और धैर्य का प्रतीक है। प्यार में यह संयम और समझ की आवश्यकता का सुझाव देता है।
आपको कुछ स्थितियों में बीच का रास्ता खोजने की आवश्यकता हो सकती है। आपके लिए यह आपके प्रेम जीवन में भावनात्मक संतुलन और संयम की अवधि का संकेत देता है। वित्तीय रूप से टेम्परेंस खर्च में संयम और वित्तीय मामलों में संतुलित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। यह आपको चरम सीमाओं से बचने और अपने संसाधनों के प्रबंधन में बीच का रास्ता खोजने की सलाह देता है। 5 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ वैंड्स संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का संकेत दे सकते हैं। प्यार में यह कार्ड संभावित संघर्ष या असहमति का सुझाव देता है। आपको अलग अलग राय के माध्यम से नेविगेट करने और सामान्य आधार खोजने की आवश्यकता हो सकती है। आर्थिक रूप से कार्ड कार्यस्थल में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा या संघर्ष के प्रति चेतावनी दे सकता है। अनावश्यक लड़ाइयों में उलझने के बजाय सहयोग और समाधान खोजने पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून परिवर्तन और चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। प्यार में यह कार्ड आपके रिश्ते की गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण मोड़ या बदलाव का सुझाव देता है। आपके लिए यह आपके प्रेम जीवन में एक सकारात्मक बदलाव या एक नए अध्याय का संकेत दे सकता है। आर्थिक रूप से व्हील ऑफ फॉर्चून का तात्पर्य है कि आपकी वित्तीय स्थिति परिवर्तन के अधीन है। यह सौभाग्य या अप्रत्याशित अवसरों का संकेत दे सकता है। नई संभावनाओं के लिए खुले रहें और अपने वित्तीय दृष्टिकोण में अनुकूल रहें। 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स आत्मखोज और भावनात्मक विकास की यात्रा का प्रतीक है। प्यार में यह कार्ड बताता है कि आप या आपका साथी एक गहरे, अधिक सार्थक संबंध की तलाश में है। यह आत्मनिरीक्षण की अवधि और संभवतः व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अस्थायी वापसी का संकेत दे सकता है। हालांकि सीधे तौर पर पैसे से संबंधित नहीं है। 8 ऑफ कप्स द्वारा सुझाई गई भावनात्मक और व्यक्तिगत वृद्धि अप्रत्यक्ष रूप से आपके वित्तीय निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। यह आपके मूल्यों और प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने का समय हो सकता है, जो आपके वित्तीय मामलों को देखने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। देखिए, इस महीने आपको अपने जीवन को संतुलित करने की जरूरत है। समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको बीच का रास्ता अपनाने की जरूरत है। झगड़ों में मत पड़ो। अगर आप किसी परिवर्तन का इंतजार कर रहे थे और आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तो तैयार हो जाइए, यह आपका समय है। आपकी किस्मत बदलने वाली है। यदि आप अपने रिश्ते से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप बाहर आ सकते हैं। यह आपका निर्णय होगा। संभावना है कि सोशल मीडिया पर कोई आपको स्टक कर सकता है। देखिए, इस महीने में आपको लव लाइफ और करियर में लोगों के साथ बात करते समय ठीक से कम्युनिकेट करने की जरूरत है। इसलिए सकारात्मक रहें और अग्रिम रूप से नव वर्ष की शुभकामनाएं। मेरे प्रिय मित्र, यह आपका रीडिंग है। शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार, और अगर यह आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मेरी अगली रीडिंग में मुलाकात होगी। धन्यवाद।